मेरा नाम आदित्य पोदार है और मैं आया हूँ दिलवालों की दिल्ली से। शार्क्स, बचपन से ना मुझे लाइफ में एक्सेल करना था और आज देखो 2XL, 3XL और 4XL शर्टों में फिट आता हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार स्नैकिंग तो बहुत कर ली। इट्स टाइम टू बी अ स्नैक माई सेल्फ। Oh, look at that. जी हाँ शार्क्स, मेरी पर्सनल वेट लॉस जर्नी ने मुझे एहसास कराया कि फिटनेस जर्नी में प्रोटीन एक गेम चेंजर है और इंडिया में हर 4 में से 3 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। क्या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपकी भी सांस फूल जाती है? क्या आपके बाल सर से ज़्यादा कंघी में दिखते हैं? जिम जाने के बाद 3 दिन बॉडी में दर्द रहता है? अगर हाँ, तो हाई चांसेस है कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट हैं और इसका सोल्यूशन फिट फीस्ट। फिट फीस्ट के द्वारा हम प्रोटीन रिच आइटम्स को टेस्टी एंड कन्वीनियंट बनाते हैं इन फॉर्मेट्स लाइक पीनट बटर्स, चिप्स, बार्स एंड शेक्स। हमने 3 मेजर रीजंस आइडेंटिफाई करे जिसकी वजह से लोग प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते: टेस्ट, टेक्सचर एंड ब्लोटिंग। फर्स्टली, टेस्ट को केटर करने के लिए हम वेस्टर्न फ्लेवर्स लाए जैसे कि मोका, ब्राउनी, व्हाइट चॉकलेट। साथ ही साथ इंडियन फ्लेवर्स भी लाए जैसे कि मलाई कुल्फी, मैंगो। इनफैक्ट हमने प्रोटीन पेड़ा भी लॉन्च किया है। मुंह में पानी आ गया। सेकंड, ड्राई टेक्सचर जो जनरली प्रोटीन के साथ मुफ्त ही आता है, उसके लिए हमने यूनिक रेसिपीज बनाई आफ्टर एन ईयर ऑफ R&D। एंड फाइनली ब्लोटिंग जो जनरली मोस्टली लोगों को प्रोटीन शेक पीने के बाद होती है, उसके लिए हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड डाला। इसलिए हम पिछले 2.5 साल में 50,000 प्लस कस्टमर्स को पैन इंडिया सर्व कर पाए हैं और अगले 3 साल में हम फिट फीस्ट के द्वारा इंडिया के हर घर की किचन में प्रोटीन रिच ऑप्शंस उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसके लिए शार्क्स मेरा आस्क है 1 करोड़ और 6.5% इक्विटी ऑफ माई कंपनी। तो शार्क्स, फीस्टिंग को ना फिट बनाने का टाइम आ गया है। Aditya Podar. Wow, man, 20 kilos. Yes. 90 to 70. And fully muscular. Yes. How did you get started on जी। Fit Feast? सबसे पहला ट्रिगर, मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर राजस्थान से दिल्ली आए थे 1992 में और वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग में बिलीव करते थे। उनने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था मेरी मदर की ज्वेलरी गिरवी रख के। तो वो बोलते थे कि गो बिग और गो होम, क्योंकि जॉब करके पैसे तो कमाई लोगे, वैसा लाइफस्टाइल तो मैं भी तुम्हें दे दूंगा। सो बचपन से वो बात था कि कुछ अपना करना ही करना है, राइट। जब मैं कॉलेज में आया तो मैं 90 kgs का बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड और एक शाय किड था। मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया एंड आई गॉट इन्फैचुएटेड विद द होल प्रोसेस ऑफ लूजिंग वेट, गेटिंग बेटर, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एज वेल। इट डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू माई मेंटल हेल्थ। एंड 2021 में आई वॉज हेल बेंट कि अब तो भाई खुद का ही कुछ करना है। मैंने प्रोटीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम जो अपने वेट लॉस जर्नी से आइडेंटिफाई करी थी। प्रोटीन मार्केट 33,000 करोड़ INR का मार्केट है इंडिया में। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अगर आप पीनट बटर कैटेगरी देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर ब्रांड्स क्रंची पीनट बटर करते हैं, क्रीमी पीनट बटर करते हैं, चॉकलेट पीनट बटर करते हैं, राइट। हमने बहुत कस्टमर से बात करके फोकस ग्रुप्स बनाए, मदर्स के, जेनजी मिलेनियल्स के। उससे हमने इंसाइट ली कि लोगों को रोज़ कुछ नया खाना है। मंडे को वाइट चॉकलेट खाना है, ट्यूसडे को बेल्जियन चॉकलेट खाना है। लोग चर्न होते हैं बिकॉज वो बोर हो जाते हैं सेम चीज़ खा खा के। तो इसको हमने डिस्टर्ब किया बाय लॉन्चिंग सम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लेवर्स, वाइट चॉकलेट, बेल्जियन चॉकलेट, मैंगो, बटर स्कॉच। ये सारी प्रोप्राइटरी रेसिपीज़ है और ये बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल के बाद बनी है, जो हमने अपने मैन्युफैक्चरर के फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ भाई बनाई। मैंने पूछा कैसे शुरू करेंगे, मैं पूरी स्टोरी बता दी। बाकी क्या पूछेंगे? जी। थोड़ा खाना खिला दे। प्रोडक्ट। थैंक्स। आदित्य, कहाँ मिला है मुझे? हम D2C इवेंट में मैंने आपको आके हाय बोला था एक बार 2023 में। तो तब स्टार्ट कर दिया था? तब स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि शार्क टैंक में हमने ट्राई किया है, बट उस साल हुआ नहीं था। लास्ट ईयर की बात है। शार्क टैंक ट्राई कर रहे हो 2-3 साल से? जी, 3rd अटेम्प्ट था मेरा। तो आपके पास वाइट चॉकलेट पीनट बटर है, ये नटी ब्राउनी प्रोटीन बार है, ये ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है। इसमें 12 ग्राम प्रोटीन पर बार है और इसमें दूध है? Anything that has milk? Yes, it has whey.
which means lactose है. Yes, you can have the protein chips. It's made from plant protein. ये वाला जो है मोका बूस्ट Mocha is Boost quite है. tasty. Thank you. And 12 grams protein is nice, but Yes. 120 रुपए का है ये. Yes. थोड़ा महंगा नहीं है? थोड़ा महंगा है, बट इसको हम आफ्टर डिस्काउंट अराउंड 80 bucks का बेचते हैं. इस पे हमारा 55% के अराउंड ग्रॉस मार्जिन होता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस. आदित्य बट ये चिप्स नॉर्मल है यार, तो इसमें मतलब इसमें ऐसा क्या अलग है? इसमें इतना प्रोटीन है जितना आपको 100 ग्राम पनीर में मिलता है. ये this is इसमें 16 ग्राम ग्राम प्रोटीन प्रोटीन है. है. ये एक पैकेट में. 100% लैब टेस्टेड. आदित्य एक बात बताइए, जी. आप पीडी कैस समझते हैं? पीडी कैस यस, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर. करेक्टेड अमीनो एसिड. Corrected amino acids, 100%. आपने कहा कि आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल रहे हैं. Yes. इसका पीडी कैस कितना होगा? इसका पीडी कैस क्योंकि इसमें अराउंड वे है तो ये 1 के क्लोज होगा. और जो सोया प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन चिप्स है उनका अराउंड 0.7 के अराउंड होगा. What is good? One is best. वन इज One द is बेस्ट. best. सो वन इज आप जितना प्रोटीन खा रहे हैं पूरे अमीनो तो एसिड्स आपकी आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे. बॉडी की अब्सॉर्प्शन कितनी होगी? दैट्स हाँ. वन. And this So is general- 0.7. अराउंड 0.7 तो अप्रॉक्सीमेट. 16 grams में आपको बायो अवेलेबिलिटी के तहत पे अराउंड मिलेगा 70% मिलेगा. These are good by the way. Taste भी अच्छा है. बहुत अच्छा टेस्ट है. थैंक यू. एक बात बताओ यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ 3-4 अलग-अलग ब्रांड्स देखे मार्केट में जी. और उन सारों को एक अपने फिट फीस के अंडर लॉन्च कर दिया है. जी. जैसे अगर मैं आपके बार्स देखूं, दे लुक अनकैनली सिमिलर टू द होल ट्रूथ. ओके. अगर मैं ये पर्पल लेबल्स देखूं, जी. इसके ये अनकैनली सिमिलर टू ओपन सीक्रेट. ओके. तो हम इंस्पिरेशन 100% लेते हैं एंड आई थिंक हर ब्रांड को लेनी भी चाहिए. What does Fit Feast stand for from a customer standpoint? FitFeast is building the largest tasty protein brand in India. So जिस भी कैटेगरी में हम प्रोटीन डाल सकते हैं एंड फूड कॉम्पोजिशन पर्सपेक्टिव से उसे टेस्टी बना सकते हैं, उसमें FitFeast घुसेगा. कैटेगरीज मल्टीपल जाने का रीज़न ये था कि इनिशियली मेरा जो बैकग्राउंड है, मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छे से आती है, तो हम टिकट साइज़ बढ़ाना चाहते थे वेबसाइट पे एंड सिर्फ पीनट बटर में रह के टिकट साइज़ 500-600 से ऊपर का करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. हमने बहुत फोकस किया है वेरी स्ट्रेटेजिक अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग पे. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं AM/PM रूटीन. किसी को भी अपना पूरा दिन का स्नैकिंग एंड प्रोटीन का फूड रूटीन सॉर्ट करना है तो ब्रेकफास्ट में हमारा पीनट बटर मंगाएगा, क्रेविंग्स के बाद लंच में हमारी बार्स मंगाएगा, इवनिंग में जिम के बाद प्रोटीन शेक एंड So रात it's a में protein rich snacking brand. टेस्टी प्रोटीन ब्रांड. हर कैटेगरी में अपने अपने ब्रांड बने हुए हैं. जैसे अगर पीनट बटर का देख तो एक ब्रांड बना है. फिर आप चिप्स की बात करो तो हम लोग बहुत यहीं पे देख चुके हैं बहुत सारे ऐसे चिप्स वाले. तो आप क्या कैटेगरी वाइज कैटेगरी एक उसको देखते हो कंपेटिटर को और उसको बेंचमार्क रखते हो? बिल्कुल कैटेगरी वाइज देखते हैं. हमारा हीरो प्रोडक्ट बहुत क्लियर है, पीनट बटर है. 60% सेल्स पीनट बटर से आती है. क्या साइज है पीनट बटर की मार्केट? इंडिया में 1000 करोड़ है. ये आपने जब लॉन्च किया तब जी. ऑलरेडी एक लॉन्च हुआ था. हाँ, काफी पीनट बटर्स थे मार्केट में, तो आपने बट ये फ्लेवर्स नहीं थे. ये फ्लेवर्स नहीं थे. तो आपका अच्छा है. बेसिकली मेन Thank यूएसपी जो निकल के आ रही है वो ये है कि आपके फ्लेवर्स यूनिक है. फ्लेवर्स यूनिक है 100%. But Aditya, like I sell a lot of peanut butter, as Yes. you know. Do you have a natural peanut butter? Or We don't. You're only doing Because flavors. as a brand हम सिनोनिमस होना चाहते हैं एक्साइटिंग फ्लेवर्स के साथ. हम USP बनाना चाहते हैं कि किसी को भी एक्साइटमेंट चाहिए अपने ब्रेकफास्ट में, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. Actually प्रॉब्लम बताऊं कि जो पीनट बटर की 1200, जैसे आपने 1000 बोला, मतलब मोटा मोटा 1000-1200 की मार्केट है. जी. फ्लेवर्ड पीनट बटर इज लेस देन 5% ऑफ द मार्केट. जी. 50 करोड़. हाँ, तो आप कैटेगरी एक्सपेंशन का अपने ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो? आई थिंक 50 करोड़ की मार्केट अभी है, बट बहुत तेजी से बहुत कस्टमर जो नेचुरल लेते हैं वो स्विच हो रहे हैं. आदित्य, you're absolutely right. आप जरूर करिए, जी. बट साथ में आपका जो ब्रांड मतलब इतना बनाने की आप फिट फीस कोशिश कर रहे हो, अच्छा ब्रांड है. जी. प्लीज इसमें नेचुरल पीनट बटर डालिए. कस्टमर को भेजना क्यों? आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से आ रहे That's a good प्लीज point. उसको Feedback take taken, it. हम डेफिनेटली नहीं नहीं आदित्य, फीडबैक देना नहीं. अभी तक आपकी पिच ये बन रही थी कि आप फोकस ही उसमें करना चाहते हो जो लोग नहीं कर रहे, मैं वो करना चाहता हूँ. अब इन्होंने बोला कि आप 90% पे फोकस करो, आपने बोला फीडबैक टेकन. समझ नहीं आ रही बात. नहीं, इसका मैं बताता हूँ. इनिशियली रीजन ये था कि हम प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाना चाहते थे. अगर हम क्रीमी एंड क्रंची पीनट बटर करते तो बिल्कुल कमोडिटाइज प्रोडक्ट बन जाता है. आप मास की तरफ जाओगे या नहीं जाओगे? 100% जाएंगे बिकॉज 1000 करोड़ प्लस रेवेन्यू ब्रांड बनाना है. आपकी यूएसपी है क्या फिर? क्योंकि अभी यूएसपी तक तो यही समझ आ रहा था कि आप अलग चीजें निकालते हो. हमारी एग्जीक्यूशन भी एक बहुत बड़ी यूएसपी है. हम That's it, not the product. प्रोडक्ट विद फ्लेवर्स, टेस्ट फर्स्ट पोजीशनिंग एंड एग्जीक्यूशन.
एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? आप बार बार बोल रहे हो। बार-बार जी। बोल रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हमने चिप्स इनिशियली लॉन्च करे थे उसका काफ़ी ड्राई टेक्सचर था और लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। विद इन 15 to 20 डेज हमने वो प्रोडक्ट मार्केट से रिकॉल करा एंड उसका एक बेटर वर्जन बनाया। सिमिलरली प्रोटीन शेक की अगर मैं बात करूँ, हमने कस्टमर्स के फोकस ग्रुप्स बनाए। फोकस ग्रुप सेल्स एंड मार्केटिंग की दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होता है जहां पे एक्चुअल मार्केट के एक सैंपल साइज को प्रोडक्ट या एड दिखा के उनसे फीडबैक लिया जाता है। बहुत लोगों से मैंने पर्सनली बात करी तो आई रियलाइज कि जो हमारी टारगेट मार्केट है जेनजी मिलेनियल्स, उसमें लॉट ऑफ पीपल गो टू ऑफिस, जिम और उनको सिंगल सर्विंग सैशेज चाहिए होते हैं, पूरा कैरी नहीं कर पाते। तो प्रोटीन में हमने सिंगल सर्विंग सैशेज लाए, तो ये ग्रे एरिया हमने फिल किया। ये कहना ठीक रहेगा आदित्य है कि आपकी एक सुपर पावर है कि आप क्विकली फीडबैक लेके आइटरेट करते हैं। 100%। मुझे नहीं लगता है कि ये होल ट्रूथ फूड्स से कॉपी किया हुआ। दिस इज वेरी डिफरेंट। आपने Right. क्यों अग्री कर गए कि दिस इज द सेम? आई मीन ही माइट हैव थॉट दैट, बट Right. व्हाई डिड यू एग्री टू दैट? राइट। आपको लगता है ये मुझे same है? बिल्कुल नहीं लगता तो कॉपीड आपने है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? आदित्य, जी। the way to sell यस। is not by agreeing to everything. जी। ज्यादा सेल्स भी मत। जी। तो हमें देखना है कि what do you stand for? राइट। आपने कहा प्रोटीन का मार्केट जी। is 33,000 crores in India. यस। थोड़ा अनबिलीवेबल साउंड हो रहा है मेरे लिए। इसमें प्रोटीन के सारे फॉर्मेट्स आते हैं। सिर्फ मतलब? जैसे प्रोटीन का कोई सब भी कुछ। फूड हो गया, पीनट बटर, तो हाई प्रोटीन चिप्स, प्रोटीन आइसक्रीम्स, या फिर वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, इट इंक्लूड्स द B2B सेल्स एज वेल। B2B और B2C आप दोनों अगर आप B2B double हटा counting दोगे नहीं तो कर ये सकते। कोलैप्स कर जाएगा नंबर। आप डबल काउंटिंग नहीं कर सकते हो जी। ना। आपने B2B पकड़ लिया, फिर आपने B2C पकड़ लिया, उसको आप ऐड थोड़ी कर सकते हो, बिकॉज B2B इज पार्ट ऑफ B2C। अगर मैं अपनी 4 कैटेगरीज लूँ, इन सबको क्यूमुलेटिवली ऐड करूँ तो अराउंड 2000 करोड़ का मार्केट है। That's a much better number. आदित्य, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। जी। तो FY23 हमारा फर्स्ट फुल FY था। इसमें हमने नेट सेल्स जो MCA पे बुक करी थी वो 94 lakhs थी। FY24 में हमारी 1.4 करोड़ थी एंड इस साल हम अराउंड 2 करोड़ पे क्लोज करेंगे। अब तक 8 महीने में हमने 1 करोड़ करा है। लॉस के प्रॉफिट क्या हो रहा है? फर्स्ट FY में हमारा 75,000 का प्रॉफिट था, सेकंड में ब्रेक इवन था। अभी हमारा -5% के राउंड चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। 60% सेल्स अभी वेबसाइट से आ रही है। ओके। अराउंड 20% Amazon, फ्लिपकार्ट से आ रही है। 20% क्रेड एंड अदर स्मॉलर मार्केट प्लेसेज लाइक काइंड लाइफ, जियो मार्ट, इन सब से आ रही है। एंड क्विक कॉमर्स पे हम लिस्ट करने वाले हैं, तो अगले 3 महीने में जो आप स्प्लिट देख रहे हैं, क्विक कॉमर्स पे डेफिनेटली इंक्रीज होगा। AOV क्या है? ये वो भी अराउंड 850 है अभी। 750 हमारा नेट होता है। 350 रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है। 55% मोटा मोटा हमारा ग्रॉस मार्जिन बनता है। ओके। देन 120 रुपीज़ हमारा लॉजिस्टिक्स प्लस कमीशन है। काफी हाई। 280 हमारा CM1 है। 250 हमारा एक्विजिशन कॉस्ट है, ब्लेंडेड इंक्लूडिंग मार्केटिंग। तो ये भी तुम्हारा 33% हो गया। जी। तो 30 रुपीज़ फाइनली हमारा CM2 बचता है, जो अराउंड 5% है। देन हमारे फिक्स कॉस्ट आ जाते हैं, तो हमारा बेटा फाइनली -5% के राउंड में करंटली बन रहा है। फिक्स कॉस्ट तो आपके बहुत कम होंगे। यू एंड हाउ मेनी पीपल? इट्स अ टीम ऑफ अराउंड 7 पीपल इंक्लूडिंग मी। तो मैंने शुरू से टीम बहुत ज़्यादा लीन रखी है। इनफैक्ट 7 लोग भी अभी फंड रेज के बाद आए। आई वाज अ वन मैन आर्मी 3 महीने पहले तक। आपकी कैक इतनी हाई है, 33% एट सच अ स्मॉल स्केल। जी। अगर मैं ब्रेकअप करता हूँ आपकी वेबसाइट का धंधा और Amazon और बाकी मार्केट प्लेसेस का, आपके वेबसाइट पे तो आप काफी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। आई डोंट थिंक -5% आपकी वेबसाइट पे रहेगा, वहां पे शायद -7, -8% होगा। वेबसाइट पे अराउंड -6, -7% है। Amazon, फ्लिपकार्ट पे प्रॉफिटेबल है। इसका रीज़न तो आप क्यों नहीं उसको पावर अप करते Amazon और फ्लिपकार्ट? इनिशियली कॉन्शियस कॉल था। रीज़न बीइंग कि मैं कस्टमर का फ़ोन नंबर और ईमेल लेना चाहता था। जैसे Amazon, data. फ्लिपकार्ट पे करता Good हूँ point. तो Good point. मुझे नहीं पता कि कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, Yeah. क्या एज है, क्या प्रोफेशन है। जब मुझे ब्रांड बनाना है तो मुझे कस्टमर के बहुत क्लोज रहना है। ओके, गॉट इट। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहे हैं अभी? मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड है और जो सारी की सारी आउटसोर्स। हाँ, बट एक बहुत अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरर भी इन्वेस्टर है हमारे राउंड में, तो उनका स्किन इन द गेम है हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का। आपने कहा 3 महीने पहले आपने कोई राउंड Yes. किया। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट? 1 करोड़ का राउंड क्लोज किया था। इसमें इंडिया के टॉप एंजल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। टॉप एंजल कौन है यहाँ पे भाई? सारे तो यहीं बैठे हैं। आपके अलावा मतलब आप शार्क से वो छोटे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, हाँ फिर ठीक है। राइट। वैल्यूएशन क्या था? 9 करोड़ पोस्ट मनी पे किया था। 9 करोड़। प्री मनी कितना था? प्री मनी 8 करोड़। मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है। 1 करोड़ 6.5% क्या वैल्यूएशन होती है? 15.4 करोड़। 15.4 Yes. करोड़। 0.4 का ये कहाँ से लाया ये वैल्यूएशन? जो हमारा करंट ARR है 2.5 करोड़, उसका अराउंड 7x का मल्टीपल है।
अभी क्विक कॉमर्स से ऑर्डर आ गया है तो अब एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ होने वाली है। एस्ट्रोनॉमिक। इसका एक और रीज़न है, हम एक क्रिकेटर को भी एक इक्विटी डील में लाने वाले हैं, अक्षर पटेल। कितने पैसे देगा वो? पैसे नहीं ले रहा, वो इक्विटी ले रहे हैं। कितनी equity दे रहे हैं? उनको अराउंड 3% के अराउंड चाहिए। मेरे को ना सच बताओ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ तेरे में। अगर तू लास्ट बता दे, वरना हम आउट के डिसीजन देने पे बहुत रेडी है। अमन, मुझ में इन्वेस्ट करो, मैं 25 साल का हूँ, 10 साल यही करना है, जज्बा बहुत है। 10 बड़ा के कुछ बाद बना क्या के कर रहा रहना है? है। 10 के बाद चिल करना है, 10 साल में कुछ बड़ा बना दूंगा। दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं ये सोच रहा हूँ, जी, एक मैं आपको ऑफर देता हूँ 5 करोड़ फॉर 51%। ओके। यू वांट टू एक्वायर द कंपनी? नहीं, आई विल नॉट एक्वायर द कंपनी, यू रन द कंपनी एज योर बेबी। चाहे आप मेरे ऑफिस में बैठ के चलाओ। जी, मेरे को इस कैटेगरी में इंटरेस्ट बहुत है। वी एंटर दिस कैटेगरी, आपको हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, GT, MT सब कुछ मिल जाएगा, कॉस्ट वॉस्ट बैठ जाएंगे। बट इफ यू वांट नॉन मेजॉरिटी डील, देन आई वुड लाइक टू ऑफर 1 करोड़ जी, फॉर 20%। ठीक है, जी। आई विल हेल्प यू फ्रॉम द साइड लाइन्स, जी। यू विल नॉट सिट इन माई ऑफिस, बट मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्लियरली बोल रहा हूँ नहीं दूंगा। मैं बाकी शार्क्स के ऑफर सुन सकता हूँ? बाकी शार्क्स भी ऑफर दे सकते हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन कि तुझे कंपनी बेचनी है या नहीं बेचनी। कंपनी नहीं बेचनी, बिकॉज अभी मेरा बेबी है और ऑनेस्टली इसको मैं बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ। फूड में बहुत कम बिजनेस 500 करोड़ प्लस रेवेन्यू के बन पाए लास्ट 4-5 साल में, बाकी कैटेगरीज में ज़्यादा बने हैं। एंड आई थिंक विराज, यू आर वन ऑफ द स्टालवर्ड्स जिसने एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है। थैंक यू, थैंक राइट, बट मैंने ऑफर दे दिया, अब छोड़ो मेरे को। स्टारबॉर्ड वगैरह। अगर मेरे को 1 करोड़ लगाने हैं जी, और 5 करोड़ लगाने हैं 50% लेने के लिए, मैं 2 करोड़ लगा के अगर तेरे ही सेम सप्लायर के पास जाऊं और बोलूं मेरे को सेम कॉपी करके दे कि चल तेरे 20% तेरे 80% मेरे, मैं बना सकता हूं? हर प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, बोर्ड का ईयरफोन भी कॉपी हो सकता है, हो रहा है, बट but नहीं ब्रांड कर- कॉपी नहीं हो सकता, कस्टमर लव कॉपी नहीं हो सकता, एग्जीक्यूशन कॉपी नहीं हो सकती, एंड आइटरेटिव एग्जीक्यूशन, एजिलिटी, फ्रुगैलिटी, ये चीज़ें कॉपी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती, बट वो मुझे आज नहीं दिखा। कर इनके साथ कर जो तेरे को लग रहा है, मेरे को आज नहीं दिखा तो कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली थैंक यू। जो ड्रॉपबॉक्स के CEO है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस बिटवीन थिक स्किन एंड थिन स्किन। यस, वो बोलते हैं दुनिया के लिए थिक स्किन रहो, यस, गिव बैक, कस्टमर्स के लिए थिन स्किन रहो। बिल्कुल। जो थिक स्किन में देखती हूँ एक फाउंडर में, जो एक कन्विक्शन में देखती हूँ फाउंडर में, आप बहुत जल्दी फ्लिप फ्लॉप कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ Q&A। आप वो बताना चाहते थे जो हम सुनना चाहते हैं। For that reason I'm out, but very nice products and a very nice journey. No worries, I'm sure you'll be a customer. 100%. आदित्य, मुझे लगता है आप में एक्चुअली जुनून तो है, जी, काफी एनर्जी भी है और आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, वो काफी क्लियर है, जी, लेकिन फोकस नहीं है। You're competing in too many categories with too many companies, Yeah. with too many products. मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डिसाइड करना चाहिए अभी शुरू में आपको कहाँ पे एक्सेल करना है, अच्छा, और तभी जाके ये आगे एक बड़ा बिजनेस बनेगा। आज मैं इससे बाहर हूँ, ऑल द बेस्ट। आई थिंक देयर इज समथिंग हियर, यस, कुछ बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तेरे को एक ऑफर करते हैं यार, जी, 1 crore at the 8 crore valuation. It's 12.5%. But I need a response right now, yes or no? can I make a call? If you go out, Yes, the valuation can change. valuation can change. Okay, I'll just make a quick call. You are going out. You are going out. अच्छा, You are going out. हे पेन यहाँ भगवान, पड़ा। क्या वैल्यूएशन दे रहे हो आप? 8 करोड़, मतलब 12.5%, साढ़े आपका 12, 20%। इसका एंटी डाइल्यूशन क्लॉज आया नहीं, क्यों आएगा? हम एंजल है, कोई VC थोड़ी है। सर, टैंक में 2 ऑफर निकाल लिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों को बोलूँ कि दोनों साथ में आ जाए। आज साथ में कर हेलो, लेते हैं, ये बढ़ साथ जाएगा, में करना इसका है, ऑफर बढ़ लेकिन क्या जाएगा। फिर देन वी डोंट 10-10 कर लेते हैं मेरे ऑफिस। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर वैल्यूएशन बढ़ चेंज करना पड़ेगा। ही विल ना, सो व्हाट, इसमें काम बहुत करना पड़ेगा। तो 20% 20% फॉर 1 करोड़। फॉर 1 crore। भाई, बात हो गई। बात हो गई। मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, वैल्यूएशन भी चेंज हो सकती है अगर तू बाहर गया तो। मेरी बात नहीं मानी, इतनी अच्छी डील मिल रही थी, अभी चेंज हो गई चीजें।
अभी एक ही ऑफर है तुम्हारे पास, विराज एंड आई विल कंबाइन एंड कम। जी विराज भाई को तू स्टॉलवर्ड मानता है, जी। हम भी मानते हैं फूड इंडस्ट्री के जय जयकार। अरे सर गुंडे नहीं मानते हैं वो, बिल्कुल भी stalwart नहीं है। गुंडे तो आप हैं। इन अ गुड वे। अच्छा, तो हम देंगे तेरे को 1 करोड़ जी। बट विल टेक 20%, 10% and 10% for one। एंड डबल द नॉलेज, डबल द हेल्प, डबल द So you have only one offer, 1 crore 20%. क्या करें? थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। मेरा काउंटर है, क्या हम लास्ट राउंड की वैल्यूएशन प्लीज मैच कर सकते हैं 1 crore to 11%? अभी नहीं होगा। Because I want it to be fair for other investors also. Honestly, it is very fair to the other investors because of what we bring to the table. अगर मेरा सपोर्ट और वो बैक मिल जाएगा, सही में। बहुत ज्यादा आपको भाई benefit फाड़ है उसमें। डालेंगे, स्टॉलवर्ड और गुंडा साथ में आ गया यार, और क्या। तूने खुद बोला, मैं नहीं जी बोला। जी। तो फिर बट अनुपम, पहले आपने जो वैल्यूएशन दी थी, मैं समझ रहा हूँ कि मैं बात चला That's रहा all. बट देखो, बहुत से लोग यहाँ पे जो अपनी बात पे मुखर जाते हैं, मैं नहीं करता। मैंने एक बार कमिटमेंट करती, मैं खुद की भी नहीं सुनता, भगवान की नहीं सुनता, किसकी नहीं सुनता। अनुपम एंड विराज, प्लीज हम 1 crore for 15% पे क्लोज करते हैं। मैं 20% से हटूंगा नहीं, लेकिन ये कुछ करना चाहते हैं। विराज प्लीज, थोड़ा सा फेयर रहना चाहिए। 1 + 8 9 का मेरा अच्छा फिगर है, तो 18% पे क्लोज करते चलो, हैं। आपने बोल दिया तो मैं बात रख लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं। 16% पे क्लोज। नहीं, अब प्लीज वो हो गया फाइनल अब जो हो गया, इससे कम नहीं होगा। लेट्स क्लोज एट नो 17.5। नो नो, 18 यार 18 उनका आधा 9 percent उसका लकी नंबर, 9 का नंबर 9 है। उसका लकी ठीक है, आज डील पक्की। Very good. गुड डील, गुड डिसीजन, वेल डन। याद रखोगे। And honestly, दिन बड़ा I- बनाएंगे साथ। बनाएंगे, और मैं बहुत आपकी हेल्प करूंगा। मेरे को ना आपका वो अच्छा लग गया, अग्रेशन रखेंगे मार्केट में। पहले डोले दिखा, डोले फिर से। ये देखो सर, Yes. इसमें इन्वेस्ट किया। गुड गुड है ना? गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah. प्लेजर मीटिंग यू ऑल। See you soon. सी यू। बाय। कैटेगरी इज ग्रेट। अगर कोई लग के लंबे दौर तक इस पे काम करे, जो इंप्रेशन उसने दिया हमें, तो आई थिंक दे कैन बिल्ड एन एपिक कंपनी। और विराज भाई की डिस्ट्रीब्यूशन नॉलेज, फूड इंडस्ट्री नॉलेज, व्हेन ही सेड कि लेट्स डू इट टुगेदर, मैंने कहा भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैंने अच्छी जगह तीर मारा था, सही निशाने पे लग गया। हाय शार्क्स, वी आर द बेयर्स। मेरा नाम है हर्ष सोमाया। और मेरा नाम है तन्वी सोमाया। वी आर द को-फाउंडर्स ऑफ द बेयर हाउस। हम एक D2C मेंस फैशन ब्रांड है और हम बैंगलोर से आए हैं। दुनिया की भागदौड़ में आज हम मेन के पास टाइम का है। अच्छा भी दिखना है, बॉस के सामने स्मार्ट भी लगना है, लड़की को भी इम्प्रेस करना है। हम करें तो क्या करें? हमने सोचा लेट्स गिव सीधे साधे men like him exactly what they need. Inspired by European fashion, we style men effortlessly with great style, premium quality, fresh fashion and even greater fits. हमारा ब्रांड का ethos है less is more. फैशन हैज ऑलवेज बीन माई पैशन। मेरी कहानी की शुरुआत हुई 2014 में। 24 साल की उम्र में मैंने खुद की फैक्ट्री डाली। इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे। 6 साल फैक्ट्री चलाने के बाद हमने ये समझ लिया कि हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे खड़ा करना है। आइडिया बड़ा सिंपल था। जब एक इंडियन फैक्ट्री ग्लोबल ब्रांड्स के लिए डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो हमारे इंडियन कस्टमर्स को वही सेम प्रीमियम क्वालिटी क्यों नहीं मिल सकती? आज इंडिया में मास ब्रांड्स और प्रीमियम ब्रांड्स के बीच बहुत ही बड़ा गैप है, और वही गैप पूरा करती है द बेयर हाउस। We are live in 18+ categories with more than 12,000+ SKUs. हम 20 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस कर चुके हैं। हमारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस, हमारी खुद की वेबसाइट और हमारे खुद के ऐप पे सेल्स करके हमने ब्रांड तो खड़ी कर ली। अब हम जल्दी अपने खुद के स्टोर्स लॉन्च करके ऑफलाइन भी एक्सपैंड कर रहे हैं। सो शार्क्स, हमारा विजन तो काफ़ी बड़ा है, बट आस्क थोड़ी छोटी है। आवर आस्क इज 3 crore for 1% equity. So sharks, are you ready to join the bear?
Good show. Very nice. वेरी Thank you. नाइस. हर्ष एंड तन्वी, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया. Thank you. लेट्स स्टार्ट. आप अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, अपनी फैमिली, अपने बैकग्राउंड्स के बारे में. Graduated from Bombay, Mithibai. Then I moved to London for a year. Then I came back and I was in Good Shepherd Ooty for 2 years. इंटरनेशनल स्कूल के 300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी सर, ट्यूशन की फी बाकी है देना. सर आपको हमारे नंबर्स जानने चाहिए, उसके बाद आप. अच्छा ऐसा है. ओहो, Challenge accepted. confidence. चलो पहले स्टोरी खत्म करते हैं, देन वील. डेफिनेटली. पहले 6 महीने मैंने फैक्ट्री में काम किया, फैब्रिक मिल में. उसके बाद 18 महीने मैंने एक फैक्ट्री में काम किया जहाँ पे मैंने चीज़ें सीखी, फैक्ट्री कैसे चलानी है. सो 2 साल सीखने के बाद हमने खुद की फैक्ट्री चालू की. इन 2014 हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे बड़े ब्रांड्स के लिए. ब्रांड्स लाइक मैंगो, ज़ारा, FCUK, पुल&बेयर, मार्क्स एंड स्पेंसर्स. तो वहाँ से हमें काफ़ी नॉलेज मिला. बट 2016 में जब हमको अच्छा बिजनेस हो रहा था तभी हमने एक गलत डिसीजन लिया, फैक्ट्री एक्सपैंड करके डोमेस्टिक ऑर्डर्स लेने का. तो वही हमारा फैक्ट्री का डाउनफॉल था एक्चुअली. हमारी बेसिकली डोमेस्टिक ऑर्डर्स में पैसे काफ़ी अटक गए, पैसे आते नहीं थे टाइम पे, काफ़ी सारे लॉसेज हुए. तो 2019 में हमें फैक्ट्री पूरी बंद करनी पड़ी. At a peak, we were doing about 55 crores in B2B revenue. And in 2019, जब losses pile up हो रहे थे, I think हमने जब फैक्ट्री बंद की तभी 18 करोड़ 19 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका था. माय गॉड. तो ये क्या पापा की फैक्ट्री वगैरह थी? So my uncle, he was the investor. मेरा पैशन था, उन्होंने मेरे को हेल्प करने के लिए फैक्ट्री डाली. कितने पैसे लगाए थे? About 25 to 30 crores. पूरे बाप. फिर और क्या हुआ? लॉस, और सारा लॉस हो गया. सारा लॉस हो गया. बट लकीली 2020-21 में कोविड के बाद हम वो फैक्ट्री एक बड़ी MNC को बेच सके थे. Really? तो जितना भी लॉस था वो रिकवर करके आई वाज एबल टू रीपे हिम. अच्छा. वेरी गुड. तेरे पास कुछ बचे भी? मेरा वो था कि पहले उनको सारे पैसे लौटा Very दूं. nice. इनफैक्ट उन्होंने जब ये फैक्ट्री क्लोज भी हुआ तभी जो 3 करोड़ रुपए का जो वेयर हाउस का स्टॉक था उन्होंने मुझे लेके जाने दिया कि तुम लेके जाओ और इससे अभी वेयर हाउस तब शुरू कर चुके थे आप? या सो 2017 में इंसेप्चुअलाइज हुआ और 2018 अगस्त में हमने लॉन्च किया मार्केट प्लेसेस पे. ओके. तो 2016 में हमने शादी की. मैं तो पार्ट भी नहीं था 2019 तक. मैं सिर्फ फैक्ट्री संभाल रहा था, मैं इनको प्रोडक्शन करके दे रहा था. ब्रांड चालू इन्होंने की है. आपकी क्या स्टोरी है? मैं उत्पल संघवी से पढ़ी हुई हूँ. मैंने मेरा 10th उधर से किया है. फिर उसके बाद मैं मिठीबाई गई, उधर से आर्ट्स किया हुआ है. उसके बाद मैंने BMM किया, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया फ्रॉम KC कॉलेज. उसके बाद मैंने किया मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अगेन फ्रॉम KC कॉलेज. आई डिड 1 year कोर्स इन NIFT फ्रॉम खारगर, व्हाट कोर्स? फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी. नाइस. उसके बाद मेरी शादी हो गई 2016 में. फिर देन आई मूव टू बैंगलोर. वी स्टार्टेड द बेयर हाउस. आपको नाम क्यों ये रखा वो पूछना चाहिए. हाँ बताइए बताइए. He looks like a bear, so So I mean we were not able to come up with a name. हम ऐसे ही ड्राइव कर रहे थे and she's like यार आप बेयर जैसे दिखते हो, why not just call it the bear house? नहीं बड़ा bear और a teddy bear. Teddy bear. उसका ये वर्जन है, आप सही बताओ, सही वर्जन. नहीं काफी लवेबल है, लवेबल बेयर. So in fact we were just blessed with twins. Congratulations. 25 days back. Congratulations. Few days back. 25 days back. Oh, congrats. आप लग नहीं रही हो. Congratulations. आप 25 days में घूम रही She's a हो. superwoman. Oh my god, amazing. अच्छा CEO कौन है? Big boss. What is your equity split? I am 50%, she's 32%. We have 8% ESOPs and 10% is my mother's. अभी समझ में आ गया CEO कौन है. नाम पे तो आप CEO है लेकिन 50% उन्हें क्यों दिया? So before restructuring, मैं part नहीं था. It was 50% her and 50% my mother. उसके बाद हमने restructuring किया because I am also now very much involved in the business. So 50, 32, 8% ESOPs and then mother is 10%. 8% आप में से क्यों नहीं डाइल्यूट हुआ? I was aware of the split. I'm very okay with it because नहीं, but it's same. It's the same account, it's the same family. I mean, I don't need to worry about it. I'm very happy that you're at peace. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत बार लाइफ में I hope it does, but बहुत बार लाइफ में not work out the way we want. और कभी-कभी अगर एक worst case scenario आ गया तो women ने हमेशा अपना financial health और financial stake protect करना चाहिए और आपके पास majority होनी चाहिए. So I think ये women जो बहुत happily अपना stake दे देती है, I'm not much in favor of it. So rethink. It's still not too late. I am also okay with that. प्रोडक्ट्स देख ले थोड़ा सा. Yeah.
थैंक यू, थैंक यू। Oh, cap. I love caps, man. The texture is very nice. मतलब half is a different texture. This is a different texture. और ये जो color है, very nice. We use all Italian dyes. हम आपको 20 washes की गारंटी भी देते हैं और ये जो भी स्टाइलिंग है काफी मसीमो दुती लुक एंड फील है। Very similar. मुझे कोई ज्यादा डिफरेंशिएटेड और फर्क नहीं लगा। बहुत प्लेन ब्लैंड सिंपल से लगे, है ना? हमारा डिजाइन फिलोसफी इज लेस इज मोर। वी यूज a lot of innovation in fabrics, but styling और जो look है वो बहुत clean रखते हैं, बहुत simple रखते हैं, because आज के दिन में सारी जितनी भी brands आ रही है वो either fast fashion को chase कर रही है या mass market पे chase कर रही है। आप fast fashion हो? We are not fast fashion. फास्ट फैशन का मतलब ट्रेंडिंग डिजाइन्स को सोशल मीडिया पर टेस्ट करने के बाद लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के तहत बहुत ही कम समय में अलग अलग डिजाइन्स उतारे जाते हैं। इस रणनीति को अपनाने वाली कंपनीज को फास्ट फैशन कंपनीज कहा जाता है। We are everyday fashion. हम 9 to 9 Monday to Friday of a men's wardrobe target करते हैं। ये क्या प्राइस पॉइंट्स है? So about 1900. महंगी है। In between और price ये कितने की है? 1400. और ये वो about 1800. So average हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो 1200 से 2000 के बीच में है। Some places I'm seeing कि कोई स्ट्रीटवेयर टाइप की भी वाइब आ रही है कोई Yes. पैंट्स में। I'm just trying to understand your brand. लेकिन फिर आपने मासूमी दूती का नाम लिया जो मतलब ज्यादातर स्ट्रीटवेयर करते नहीं है। So we have 3000 plus styles live and we wanted to bring a mix of what all we do. That is why यहाँ पे आपको काफी mix दिख रहा है। बॉस, this is not simple and plain. This is same as street fashion, fast So fashion. a little, so 10% of our collection is fashion collection, but 80% of our collection is, the regular office. तो आपके कितने frequently नए styles आते हैं? So in a month we launch about 250 styles. Shall we frankly address the bear in the room? Revenues के बारे में बात करें, थोड़ा समझे कि Yeah. where 300 are we करोड़ coming की from? valuation कहाँ से आई? कहाँ से आ रही है? Yeah. So last year our net revenue was 96.5 crores. Hey, man. And our current ARR is about 150 crores. Fantastic, fantastic. पूरा ऑनलाइन है अभी फिलहाल 100% ऑनलाइन है। और आगे जाके क्या करेंगे So डिस्ट्रीब्यूशन? अभी हमने 4 स्टोर साइन किए हैं। हमारा प्लान है 10 stores in the next year. Will it be EBO, LFS? All EBO, 60% high street and 40% mall. Understood. ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना है? लास्ट ईयर हमने EBITDA क्लोज किया अबाउट 19.4%. 20 करोड़ का प्रॉफिट बनाया आपने? यस सर। नॉट बैड ब्रो। Crazy. एबिटा 20 करोड़ का जो था उसके बाद कुछ इंटरेस्ट भी दिया। मुझे लगता है वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा तो लोन उठाया आपने। हमारे पास सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज कोई है नहीं ज्यादा, सो काफी सारा NBFCs और अनसिक्योर्ड लोन से। कितना लोन लिया है हमने? सो नेट लोन इज अबाउट 40 crores. और हमारा कितना लगता है लगा हुआ है वर्किंग कैपिटल में? घर का भी कुछ लगा हुआ है? घर 40 का करोड़ के अलावा? सिर्फ जो स्टार्टिंग का 3 करोड़ रुपए का माल लिया था वही है। तो बस, टोटल और उसके बाद 43 कुछ करोड़ नहीं है। हमारा धंधे में लगा हुआ है आज की तारीख में कुल मिला के। और इन्वेंट्री कितने महीने की हो गई है? इन्वेंट्री हम 75 to 90 डेज की मेंटेन करते हैं। ऑन एन एवरेज हमारा इन्वेंट्री वैल्यू इज अबाउट 35 to 40 crores. गॉट इट। बट आजकल इतने इन्वेस्टर्स फैशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या चेंज आया है अभी? फैशन इंडस्ट्री सडनली क्यों इसमें आग लगी? कोविड के बाद काफी सारे लोग ने ऑनलाइन पे भरोसा करना चालू किया और यंग जनरेशन जो है वो नई ब्रांड्स को ट्राई करने में डरती नहीं है। इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिकॉज ग्रोथ भी वैसी है। आपने दिखाया किसी इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट? अभी फिलहाल तो नहीं। आपने दिखाया किसी इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट? अभी फिलहाल तो नहीं। तो आप आए क्यों हैं यहाँ पे? So you've not come here for the money. इट्स नॉट about the money, it's about you guys. वी वांट एक्सपीरियंस। हमने एक बार ऑलरेडी फेलियर देखा है, अब हमें वो फेलियर वापस कभी नहीं देखना है। अच्छा, मैं CEO से क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। आप ज्यादा बात कीजिए Yes, हक से। चलिए। मैंने देखा शूज और एक्सेसरीज दोनों है यहाँ। Correct. तो आपका स्प्लिट ऑफ रेवेन्यू क्लोथ्स, शूज और एक्सेसरीज का स्प्लिट क्या है? 80% सेल्स हमारा लास्ट ईयर शर्ट से ही आया था। वही कैटेगरी में हम लोग ने ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है।
शूज़ अभी अभी लॉन्च किया है तो ज़्यादा हम लोग ने ऑप्शंस भी नहीं रखे हैं. वी वांटेड टू टेस्ट एंड ट्राई द मार्केट फर्स्ट एंड देन सॉर्ट ऑफ एक्सपैंड इनटू दैट कैटेगरी. एक्सेसरीज आल्सो इज अ बहुत ही छोटा पार्ट है. गॉट इट. मार्केटिंग के बारे में आप कैसे सोचती हैं? अभी तक तो हमने हमारी ब्रांड एकदम सस्टेनेबल वे में बिल्ड की है. हम लोग ने 2022 तक हमने एक भी मार्केटिंग में पैसा नहीं जीरो डाला है. मार्केटिंग टिल जीरो 22. मार्केटिंग. तो फिर कस्टमर्स आपको डिस्कवर कैसे करते हैं? सो हमने मार्केट प्लेस से चालू किया था. हमारी 0 to 19 करोड़ की जो पहली जर्नी है was completely without marketing. कैसे मतलब ऊपर कैसे आओगे? आपके वहाँ 2000 लोग हैं आपके जैसे, तो ऊपर कैसे आओगे? कुछ सर्च कैसे करोगे? हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से ही बट हम क्वालिटी ऊपर तो आए. बाद में पता लगेगी ना. Performance पहली बार तो marketing कोई कुछ तो उठाएगा किया ना. होगा. हाँ एग्जैक्टली. नहीं कुछ गड़बड़ है. 22 के बाद भी आज तक हमने सिर्फ मार्केटिंग में 6 से 7% ही स्पेंड करते हैं. हम ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करते हैं. गुड. हमारा Easy. रिपीट 65% है. well done. नहीं वेल डन नहीं, मेरे को इसमें थोड़ा नहीं, अच्छी गुस्सा बात है अरे ना. अच्छी तो है बट कैसे अच्छी है? टू गुड टू बी ट्रू भी हो सकती है. हाँ, वो भी तो है. बिना मार्केटिंग के कस्टमर आपको बेयर साहब कैसे ढूंढेगा? सब मेनली इट वाज मोर अबाउट डिस्कवरी. हम आप अगर आप जर्नी देखोगे तो काफी स्लो ग्रोथ हुई है पहले 4 या 5 साल जब तक हम मार्केटिंग नहीं कर रहे थे. फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस हमने 2 करोड़ का रेवेन्यू किया था. सेकेंड ईयर में सिर्फ 4 ही करोड़ किया था. थर्ड ईयर में 6.1 करोड़ किया था. फोर्थ ईयर में 6.1 करोड़ मेंटेन किया था बिकॉज वो कोविड का ईयर था. उसके बाद हम 6.1 से 18 करोड़ पहुंचे थे. जब 18 करोड़ पहुंच रहे थे तभी हमने मार्केटिंग चालू की. तो जब 18 करोड़ से हमने नेक्स्ट जंप किया 54 करोड़ तक. तो 54 के बाद फिर ये 95. 54 के बाद 96. ये प्रॉफिट मार्जिन इतना ही रहा है हमारा. हमारा मार्जिन अभी तक 18% ही है. ये पैट है, पीबीटी है, क्या ये है? एबिटा है. ये और पैट क्या है? पैट इज अबाउट 12 to 13% बिकॉज हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है. आपका पीबीटी क्या है सर? पीबीटी इज अबाउट 14%. तो आप दे रहे हो 40 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट. 40 करोड़ का लोन है ना, तो उस पे क्या 12-14% पे होगा? 16 to 18%. ओह अच्छा. बिकॉज सिक्योर्ड नहीं है. मुझे आपके नंबर्स टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे थोड़ा शक हो रहा है. सर आप चेक आप कर check कर सकते लो. हो. चेक तो कर लेंगे. अभी कैसे चेक करूं? व्हाट इज कॉग्स? सो कॉग्स इज अबाउट 38%. बिकॉज आपका प्राइस थोड़ा हाई है. आपका CAC to LTV रेशियो क्या है? सो हमारा जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है इज अबाउट 780 रुपीज. LTV इज अबाउट 2.4. 780 times 2.4. Got it. स्प्लिट क्या है आपकी मार्केट प्लेस स्प्लिट? सो मार्केट प्लेस बिजनेस इज अबाउट 85 to 86%. और उसके अंदर क्या क्या स्प्लिट है? 40% मिंत्रा से आता है. 30% फ्लिपकार्ट से आता है. 28 to 29% अजियो से आता है. एंड देन यू हैव नाइका, टाटा क्लिक और बाकी की सारी मार्केट. इसमें सस्टेनेबिलिटी क्या है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि कोई आपका डिजाइन अच्छा चलने लग जाएगा. आई एम श्योर इतने सारे लोग बैठे होते हैं मार्केट प्लेसेस पे डिजाइन्स की इंस्पिरेशन लेने के लिए, तो सडनली वो आधे रेट पे बेचना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें नहीं बनाना ना 20% पैट. सो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हमारा हीरो प्रोडक्ट फ्लैनल शर्ट है. और फ्लैनल शर्ट आज के दिन में इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स बना रही है, या फिर आई वुड से कोई और ब्रांड्स बना ही नहीं रही है. कितना परसेंटेज बिजनेस इसका है? 40% ऑफ आवर बिजनेस इज दिस. क्यों नहीं बना रहे और लोग? बिकॉज हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ की है. पहले पुराने टाइम में ये विंटर शर्ट्स बोले जाते थे. उसके GSMs पे, उसके फैब्रिक के वीव्स पे खेल के उसको समर शर्ट्स भी बनाए हैं. एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है. फ्लैनल शर्ट्स 50 साल से चलते आ रहे हैं, राइट? यूएस में इट्स अ वेरी काउबॉय थिंग. फ्लैनल शर्ट्स की भी ट्रेंडिंग ऐसे होती है, वो हर 5-7 साल में ऊपर होता है, फिर 3-4 साल के लिए नीचे हो जाता है, फिर उठता है, फिर नीचे हो जाता है. आपने ये देखा है अब तक? नहीं, अभी तक तो अभी तक नहीं. आपने नहीं देखा. तो शायद ये बाढ़ आएगी, राइट? एंड एट दैट पॉइंट यू मे नॉट हैव अ रीजन टू एग्जिस्ट. हमारे पास है और बहुत अच्छे नहीं, प्रोडक्ट. अभी आप एक फ्लैनल शर्ट परवेयर हैं, करेक्ट. जो और भी कुछ बेचता है क्योंकि आपने एक अच्छा ब्रांड बना हम लिया. सब कैटेगरी में बिल्ड कर रहे हैं. फ्लैटनेट्स इज समथिंग दैट वी आर रियली गुड एट. फ्लैटनेस क्या है? फ्लैटनेट्स इज द पोलोज. जो ब्राउन मैनेकिन ने पहना हाँ, है. जो इनको भी मिला है. उसका शेयर कितना है? सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी क्या है? पोलोज एंड टी शर्ट्स क्या शेयर है उसका? अबाउट 20%. मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा अभी बिजनेस आपका. मतलब बहुत इजी बिजनेस है बट आपके नंबर्स नहीं समझ आ रहे. लग रहा है कि समथिंग इज कुक्ड अप हियर. मे बी आई एम रॉन्ग. मेरे को नॉर्मली इस सेक्टर में इंटरेस्ट है
बट 150 करोड़ की सेल हो रही है और मुझे नहीं पता, मुझे उस पर भी शक हो रहा है, मुझे अपने आप पे भी शक हो रहा है कि मुझे ऐसे कैसे नहीं पता कि आपने 150 करोड़ बना ली। क्या लग रहा है आपको, व्हाट आर दे डूइंग गलत? मुझे कुकड अप लग रही है स्टोरी। उसमें तो ड्यू डिलिजेंस होगा, ड्यू डिलिजेंस तो समझ में आ जाएगा। आ जाएगा, बट मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता, जबकि 3 करोड़ रुपए भी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इट इज एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू, बिकॉज आज के दिन में इंडियन ब्रांड ऐसी कोई बनी ही नहीं है जो 20% एबिटा मार्जिन पे प्रोडक्ट बेच रही है। बट अगर ऐसी ब्रांड बनी होती तो मुझे पता होता। We recently got an award also from you. फ्रॉम मी? Yeah. मैं हूँ अवार्ड दे रहा हूँ। हे भाई, यारदाश्त को क्या हो गया तेरे? वो सिर्फ अवार्ड लेते हैं तो याद रहता है बस। कमाल है यार। मेरी ब्रह्मी भेज देती हूँ इसे। मतलब कुछ तो ठीक ही सर कर आप ही रहे अवार्ड दे रहे हो, आप ही डील दे दो और सबके साथ दे दो। लोग जा फिर बाकियों को बोलने दे, फिर मेरे को और थोड़े रीजंस ढूंढने दे। मुझे अब लोग भी पसंद आए, मुझे ब्रांड भी पसंद आया। तन्वी, मैं आपके बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं नोटिस करा था कि सारी डिस्कशन तो हर्ष ही कर रहे हैं, चाहे सीईओ आप हो, और बहुत लोग आपको बोल भी रहे थे आप नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे। एक्चुअली मेरे को भी बहुत बोलते हैं लोग कि आप कम बोलते हो। हैं? ये कौन लोग हैं? जो एक्चुअली ज्यादा बोलने वाले लोग ही यही बोलते हैं कि आप कम बोलते हो। नहीं तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ, you know, the quietest people have the loudest minds. So don't let anyone tell you this. Thank you. मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। मैं 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे फॉर 3% इक्विटी। मैं 3 करोड़ 1% का लेने की जगह, मेरे को लगता है मेरा पैसा आज की डेट में 3 करोड़ में अगर किसी और स्मॉलर कंपनीज में लगाऊं, मच फास्टर ग्रो करेगा। ओनली ऑन दैट रीजन आई एम आउट। बट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you. आपकी स्टोरी डज साउंड कभी-कभी टू गुड टू बी ट्रू। आपने जो इनिशियली स्टोरी बताई, स्टोरी नहीं, आई मीन एक्चुअली हुआ है आपके साथ कि इतना बड़ा फेलियर, फिर भी आप उसमें से निकले विद अ स्माइल ऑन योर फेस, आपने पैसे रिटर्न किए। तो आई थिंक वो जो आपने बताया मेक्स मी वांट टू बिलीव इट। तो मैं आपको ऑफर दूंगी सेम वैल्यूएशन 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, सो 100 करोड़ वैल्यूएशन। मैं चाहूंगी कि आप कम इक्विटी दें। दैट्स व्हाई आई एम ओनली गिविंग 1 करोड़ इन इक्विटी, सो यू डाइल्यूट ओनली 1%। 2 crores in debt, 10% interest rate. आप रिटर्न कर सकते हो over a period of 5 years. That's my offer. Thank you for the offer. That's a very good offer. See, I think you have two good offers. 16 to 18% में आप ले रहे हो, तो I think 10% is like free money. तो आपको तो दोनों हाथ से ले लेना चाहिए भाई। तो I am out bro. तुम लोग ने अच्छा बिजनेस किया है। हर्ष और तन्वी, नमिता का ऑफर वैसे ही सॉलिड है और 3 करोड़ रुपए आपको देना फॉर 1%, मेरे को ना एक वो नहीं आ रही, अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट गाइस। अभी आप चूज करिए, आपके पास 2 ऑफर है, नमिता और कुणाल के। मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप दोनों साथ में आ सकते हो मैम के ऑफर पे। बट वैल्यूएशन 100 करोड़ ही रहेगा क्योंकि उनका भी 100 करोड़ था, मेरा भी 100 करोड़। As I said, I am not here for money. I am here for the sharks. I want the right guidance to grow. बट वो 0.5 लेते नहीं है नॉर्मली। मुझे ये आधा % वाला नहीं करना है, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अ गुड यूज ऑफ टाइम। आप फिर भी सक्सेसफुल कंपनी बनाएंगे, तो आधे % वाली डील में से मैं आउट। अब आपका एक ही ऑफर है। नहीं, I think Kunal's offer still stands of the 3 crore and 3. ऑफर हमारा है बट सेपरेट ऑफर्स है। तो आप डिसाइड करिए। So नमिता मैडम, आपकी ऑफर पक्की। Very good, lovely. नमिता नंबर चेक कर लेना, मुझे तो शक हो रहा है। I believe in you guys. मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरे ठीक है बिजनेस। Crazy, it is 150 crores sales. अमन is already an investor in Snitch. अगर कोई already biased है तो उनका माइंड चेंज नहीं कर सकते in terms of वो already Snitch पे inclined है. But I don't know why he felt what he felt. Can't change that. Namita will be a good partner because she believed in us. So that's good enough for us. Yes.
Hi Sharks, I'm Akash. And I'm Arunav. हम बैंगलोर से हैं। अगर हम थोड़े से भी बीमार हों या हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस हो तो हमारे पेट्स उसे तुरंत सेंस कर लेते हैं। ऐसा ही है मेरा पेट माइलो। मेरा हर मूड वो तुरंत सेंस कर लेता है। लेकिन एक दिन माइलो सडनली स्टार्टेड लिम्पिंग और डॉक्टर ने बताया कि उसे आर्थराइटिस है और ये कंडीशन जेनेटिक है। शार्क्स, रिसर्च बताता है हर 4 में से 3 डॉग्स को ऐसी जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। अगर सिम्टम्स आपको नहीं दिखें तो आज के ज़माने में आप जेनेटिक बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सिम्टम्स दिखने के बाद आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इट्स जस्ट टू लेट। और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ माइलो के साथ। काश मैं ये सही टाइम पर पकड़ पाता। एक पेट को पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट्स होने के नाते हमें माइलो जैसे पेट्स के लिए कुछ करना जरूरी था। इसीलिए हमने लॉन्च किया अर्बन एनिमल, एक डॉग डीएनए टेस्ट जिसके थ्रू आप 134 जेनेटिक बीमारियों के लिए डॉग्स को टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट सेंड अस इन योर डॉग सलाइवा सैंपल और हम एक डिजिटल रिपोर्ट भेज देंगे। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे एक्सपर्ट वेट्स आपको एक कस्टमाइज्ड प्रिवेंशन प्लान देंगे। ये टेस्ट सर्टिफाइड है और इसकी एक्यूरेसी 99.1% है और आप इंडिया में कहीं से भी ये टेस्ट कर सकते हैं। अब तक हम 800 से ज्यादा डॉग्स की जेनेटिक बीमारियों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं। पर हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ एग्जिस्टिंग जेनेटिक बीमारियों को आइडेंटिफाई करें। हम चाहते हैं कि इंडिया भर के पेट पेरेंट्स हमारी टेस्ट को मीटिंग से पहले एज अ मैंडेट करवाएं ताकि जेनेटिक बीमारियों का ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन रुक पाए। As pet parents, all we want is for our dogs to run around, goof around and stay with us just a little longer. हमारा विजन है कि अगले 10 साल में हम डॉग्स की लाइफ स्पैन अप टू 3 साल तक बढ़ा पाए। हमारी आस्क है 45 lakhs in exchange for 5% equity. शार्क्स, हमारे डॉग्स भले ही बोल ना पाए, but their DNA definitely speaks volume. आकाश, अर्णव, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you, अमन। मुझे ये बताओ आप दोनों की क्या हिस्ट्री है, आप कैसे मिले और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं टाइप्स? तो हम लोग दोनों कॉलेज में मिले, तो हम दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में अंडरग्रेड कर रहे थे। वहाँ पे फर्स्ट ईयर के टुवर्ड्स द एंड विच इज अराउंड 2018। हाँ, तब हम लोग मिले। वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वी बोथ हैड सिमिलर इंटरेस्ट। उसके बाद जब कोविड का टाइम आया तब हम लोग काफ़ी बिजनेस के बारे में डिस्कस करने लग गए थे एंड तब अनफॉर्चुनेटली माइलो वाला इंसिडेंट हुआ, तो उससे हम लोग को ये आइडिया आया। 2021 मार्च में हम लोग ने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, बट हमने कमर्शियल सेल्स अपनी सिर्फ लेट नवंबर 2022 में चालू करी। 800 डॉग्स के साथ आपने जेनेटिक टेस्ट किया है। हाँ जी। जो इनके डॉग पेरेंट्स हैं, हाँ जी, ये किस पॉइंट पे इन्होंने जेनेटिक टेस्ट कराया था? आफ्टर दे ब्रॉट द पेट होम और बिफोर द ब्रीडिंग वाज हैपनिंग? अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हुआ है। मोस्टली यंग डॉग्स, मोस्टली पपीज। तो मान लेते उन्हें पता चल जाता है कि दिस डॉग इज प्रोन टू आर्थराइटिस। हाँ जी। तो पेट पेरेंट के लिए टेक अवे क्या है? लेट्स से माइलो के केस में अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि माइलो को आर्थराइटिस हो सकता है या XYZ एज पे होगा, आर्थराइटिस में सबसे पहले वेट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट कंट्रोल इट्स अ स्मॉल मेजर कि आप अपना ट्रेनिंग चेंज करेंगे, डाइट चेंज करेंगे। जेनेटिक टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? वो तो कोई भी वेट बता देगा आपका डॉग ओवरवेट है। सी, जेनेटिक बीमारी आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं और थ्रू डिलेइंग द ऑनसेट आप लाइफ स्पैन पे भी इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि अगर डिटेक्ट हो गया कि इसको ये बीमारी है, then you should not have that dog mated. Ideally not. There are some permutations and combinations as well. यहाँ पे कॉमन सेंस प्रिवेल्स। इसका जो रिजल्ट आता है 2 पार्ट्स में आता है, एक पॉजिटिव और एक कैरियर। पॉजिटिव मतलब डिफेक्टिव जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, मतलब डॉग उससे इम्पैक्ट होगा। कैरियर मतलब डिफेक्टिव जीन की 1 कॉपी प्रेजेंट है, मतलब डॉग उससे इम्पैक्ट नहीं होगा, बट उसके फ्यूचर जनरेशंस में ये डिजीज कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। हम लोग 134 जेनेटिक डिजीजेस का जब टेस्ट करते हैं, देयर आर सम विच आर वेरी सीरियस, देयर आर सम विच आर जैसे स्किन एलर्जीज हैं, आई इश्यूज हैं। तो अगर डॉग की जो डिजीज है वो पोटेंशियली फेटल है, सच दैट अगर वो ट्रांसमिट होती है फ्यूचर जनरेशंस में, तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप मीटिंग ना कराइए। जो दूसरी चीज हम प्रोवाइड करते हैं वो है प्रोबेबिलिटीज, कि अगर आपके डॉग में एक कैरियर कंडीशन है तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ द ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग। Got it. So you test both. The German government is essentially doing the mating compatibility aspect to slowly remove genetic diseases from the I'm gene pool. satisfied with your answer.
Okay. You know, when somebody says yes for a date, don't keep talking. Don't It's ask them done. for a second date. Don't ask more No, questions. don't ask why. ये क्या है? एक किट दिखा दे एक बारी, और क्या अच्छा, करते हो, कैसे करते हो? ये किट विट डलवा लेते हैं डॉग्स? प्रोसेस काफी सिंपल है। हम लोग एड्रेस पे किट भेजते हैं। वेट पेरेंट स्वॉब के थ्रू सलाइवा कलेक्ट करेंगे, उसको कलेक्शन ट्यूब में छोड़ के उसको बबल रैप में रैप कर देंगे। हम ही लोग घर से पिकअप करवाते हैं, अपने लैब में लेके जाते हैं और आपको एक डिजिटल रिपोर्ट भेजते हैं। और कितने का है ये? 4500 का है। 4,500. 4500। There's two kits, trace and map. Contents is the same. The difference in price is 300 rupees between the map and trace. The main difference is the post-report service. Why? क्यों ऐसा समझ में नहीं आया यार? इसको क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? वो एक प्राइस पे हो रहा होगा, नहीं बिक रहा होगा तो आपने नहीं मतलब प्राइस कम 300 कर रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, तो हम लोग It is ने not even actually- 10% of the total price point. यस, तो हम लोग ने इनिशियली इसको प्राइस एंकरिंग के लिए किया था। तो जैसे कि अमन कह रहे थे, इनिशियली हम लोग ने एक प्रोडक्ट रखा, फिर मार्केटिंग टीम का आइडिया था कि एक और डालेंगे तो एंकरिंग होगी, एंड उससे हमें एक्चुअली रिजल्ट्स मिले। अभी हमारी 98% ऑफ सेल्स ट्रेस किट की ही होती हैं। एज वी सेड, कंटेंट्स आर सेम, प्रोसेस इज सेम, रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बस आफ्टर सेल सर्विस का मेन फर्क है। आपने 800 कुत्तों को टेस्ट किया। कुत्ता नहीं बोलता, मैंने पिछली बार सीखा है। प्यार से बोलता। 800 डॉगीज को आपने टेस्ट किया। मेरे को थोड़ी ना विन स्टोरी सुननी है कि उससे कितनों को क्या बेनिफिट हुआ। समथिंग व्हिच विल मेक मी से वाओ। So this is one particular customer, his name is Pratham, and the dog's name is Max, a Labrador as well. And Max kept facing a lot of epileptic attacks. The frequency kept increasing. He had gone to multiple doctors, and unfortunately, Max was not getting better at all. He didn't seem to have any result. He had done the test. We had found a disease called Menkes disease, which affects copper distribution through the dog's body. And it affected the copper distribution to his nervous system, which was causing the epileptic attacks. So then he had known the root cause of what is causing these attacks. So the vet could give the exact medicine to solve that problem. Yes. आपने 134 नंबर बताया ना, मतलब 134 जेनेटिक्स की टेस्टिंग हो रही है। तो एज अ पेट ओनर, अगर आपके रिपोर्ट में आया कि लेट्स से 25 चीजें आर डेंजर, रेड फ्लैग, मैं तो मतलब डर डर के जीऊंगी कि यार कल क्या हो जाए। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर 134 आइटम्स कराने की जरूरत है कि शुड इट जस्ट बी डन फॉर लाइक आर्थराइटिस, कार्डियक, मे बी द 7 or 8 कॉमन थिंग्स। एक्चुअली हम आपको रिपोर्ट का डेमो दिखा सकते हैं, उसके थ्रू मैं थोड़ा ढंग से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समरी देखते हैं। 2 पार्ट्स में आपके पहले डीएनए टेस्ट के जो हेल्थ के रिजल्ट्स हैं वो आते हैं, डिसऑर्डर्स एंड कैरियर। डिसऑर्डर्स, पॉजिटिव कंडीशंस आपके डॉग को इम्पैक्ट करती हैं, कैरियर कंडीशंस नहीं करती हैं। नमिता, टू आंसर योर क्वेश्चन, यूजुअली वी हैवंट सीन एनी रिपोर्ट विद मोर देन 4 कंडीशंस टिल नाउ। तो मतलब वो पैरानोया वाला जो मेरा पॉइंट था, दैट्स नॉट रियली अ कंसर्न आप बता रहे हैं। दैट्स अ गुड इनसाइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डिसऑर्डर्स, कैरियर्स या ट्रेट्स आइडेंटिफाइड हैं, हर ईच ऑफ दोस वी हैव अ डिटेल्ड पिच। तो जैसे यहाँ पे कॉन्डोर डिस्ट्रॉफी डिजीज एज अ पॉजिटिव कंडीशन आइडेंटिफाइड थी, उसके बाद हमारे जो वेट्स हैं वो कस्टमाइज प्रिवेंशन प्लान बनाते हैं। And thirdly, the onset age. बस एक बात बताओ मेरे को, ह्यूमन डीएनए टेस्ट का इंडिया में अभी क्या मार्केट साइज चल रहा है? I don't know the exact number of the market size. Think is around 15,000 CR. But 15,000 crore. नहीं, अभी एनुअल रेवेन्यू कितना हो रहा है उसका? I don't know the exact numbers because none of the companies are public, तो वो रिलीज नहीं करते हैं डेटा। आप इस स्पेस में है ना, हर फाउंडर को जब वो एक स्पेस में होता है ना, एक इंस्टिंक्ट होता है उस स्पेस का। आप 3 साल से कर रहे हो बिजनेस, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि ह्यूमन जेनेटिक टेस्टिंग मार्केट इंडिया में कितनी बड़ी है? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ रेवेन्यू वाइज एनुअली? I would say revenue wise करीब 3500 to 4000 CR का होगा। Still too big. 1 second. मुझे लगता है ह्यूमन डीएनए टेस्टिंग इन इंडिया बहुत छोटा मार्केट है। इवन द डायग्नोस्टिक कंपनीज ने सब प्रोवाइड करने लगे हैं, बट फिर भी बहुत बहुत कम है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इट इज काइंड ऑफ लाइक लाइफ इंश्योरेंस। कोई अपने से नहीं लेता, इसको बेचना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट अ नीड। तो अभी तक हम वही नहीं पहुंचे। दैट डजंट मीन कि एनिमल्स के लिए नहीं होगा। मेरा सिर्फ ये समझने की कोशिश है कि आप इसके लिए नीड कैसे पैदा करोगे। In terms of creating a need, हम लोग जब एक बार अवेयरनेस पैदा करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, Through vets. Through vets. Okay. मोस्टली थ्रू वेट्स। That's your GTM. Got it. अब बता दो अपना, आप लोग कहाँ हो, कौन सी स्टेज पे हो बिजनेस की? हम लोग ने 800 के करीब टेस्ट बेचे हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हम लोग का करीब 45 लाख का टोटल क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है। पिछले 6 महीने मंथली कितना हो रहा है?
पिछले 6 महीने में हम लोग ने एट वन पॉइंट अपने टेस्ट की मार्केटिंग काफी कम कर दी थी क्योंकि हम लोग ने 3 महीने लगाए थे। यार, why don't you give the numbers, bro? Okay. In the last 4 months, it's 3 lakhs. In the last 6 months, it's around 4,20,000. That is our पर revenue. मंथ है ये टोटल है? Total है. पर मंथ कितना है? 1.5 लाख रुपए महीने। Around 1.5 लाख 80,000 per month. टेस्ट कितने हो रहे हैं? मतलब 10-20 टेस्ट पर मंथ। As of now, yes. और पहला टेस्ट आपने कब बेचा था? Late November 2022. मैं डिसीजन देता हूँ। आकाश अर्णव, थैंक यू फॉर दिस एजुकेशन। मुझे लगता है ह्यूमन डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा आजकल, तो ये एनिमल डीएनए टेस्ट पे आते हुए इंडिया को बहुत टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना अभी आपके बिजनेस में दम नहीं लग रहा, सो आई विल बी आउट। Thank you. ये 499 का बिक सकता है कभी टेस्ट? Not 499. करीब 2,000 तक लेके जा सकते हैं लोएस्ट। 499 पे ना इट बिकम्स वेरी इजी टू सेल। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अगर हम लोग लॉस मेकिंग यूनिट पर यूनिट बेचेंगे तो 499 बेच सकते हैं, डेटा गैदर करके। नहीं, लॉस मेकिंग नहीं, वेरी ऑनेस्टली I have pets, I love them, and I will even get them tested, especially because golden retrievers I will definitely get them tested, but I'm sorry, at this stage I can't, invest. I'm out, sorry. So Akash and Arnav, too early for me now, so I'm out. Boss, this market is exploding. तो मैं कोई भी पेट एनिमल्स के प्रोडक्ट्स देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। इनफैक्ट ये देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दैट समथिंग सो डिफरेंशिएटेड। बट अदर देन दैट आई डिडंट लाइक एनीथिंग। यू डोंट हैव अ क्लियर जीटीएम। वेट्स के थ्रू तो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपकी इंस्टिंक्ट पे भी मेरे को थोड़ा डाउट है। बट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आई डोंट थिंक आपने संघर्ष किया। अभी आपको देखना बहुत बाकी है। आई थिंक आपको काफी कुछ सीखना है अभी। And I wish you a little bit of struggle in life, so you're ready next time you try to raise capital. मैं out हूँ। Look, आकाश अर्णव, जब मैंने और रोहित ने शुरू किया था अपना काम, हम कूपन बुक लॉन्च कर रहे थे। हमें लगा था ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर हम एक ना बबल में बैठ के अपना बिजनेस बना रहे थे। काश किसी ने 2007 या 8 में बोला होता, बस ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, अभी ये मार्केट तैयार ही नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। मेरे से मिले होते। आप थोड़ा बिजी थे तब। कुछ हमने 2-3 साल अपनी जिंदगी के वेस्ट कर दिए। ठीक है, हम सीखे बहुत कुछ। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली टू लर्न, इट इज ऑल्सो टू बिल्ड। पर बिल्ड आप तभी कर सकते हो जब आप एक ठीक ट्रैक पे हो। अभी ये बिजनेस ट्रैक पे नहीं है। आज मैं इससे बाहर हूँ, तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, हैव फन। Thank you so much, you. Shaks. हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। आज हमारे साथ में है फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीबा मिस्टर विराज बहल। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया। आप सवाल के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है जी, सवाल पूछते हैं आपसे। आज का सवाल आपको भेजा है उर्वशी ने। ये 38 साल की हैं। सवाल भेजा गुवाहाटी से। क्विक कॉम के आने के बाद एफएमसीजी इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए हैं और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनीज के रिलेशनशिप पे कोई इंपैक्ट हुआ इसका? First of all, Urvashi, thank you for asking me this question, and it's a very good question. पूरी FMCG इंडस्ट्री आजकल इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही है। बहुत बदलाव हुआ है, एंड आई वुड से क्विक कॉम ने आके पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया है। इफ यू लुक एट रिटेल इन इंडिया, इट रन्स ऑन 3 दिस थिंग: जनरल ट्रेड विच इज द स्मॉल मॉम एंड पॉप स्टोर्स, जीटी मॉडर्न ट्रेड जो बड़े डी मार्ट एंड रिलायंस के स्टोर्स, एंड देन ई कॉम। और ई कॉम में सबसे बड़ा हिस्सा आज की डेट में क्विक कॉम का हुआ है। क्विक कॉम ने डेफिनेटली मेट्रोज को तो कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया है, बहुत ज्यादा। वी आर सीइंग सेल्स जीटी से क्विक कॉम में शिफ्ट हो रही है। पहले हमने मॉडर्न ट्रेड की शिफ्टिंग देखी थी, बट जीटी से भी अब हम शिफ्ट होते देख रहे हैं। स्मॉल पॉकेट्स जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स है, बैंगलोर में, गुड़गांव में, वहाँ पे हम डेफिनेट इम्पैक्ट देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट इंडिया स्टिल रन्स ऑन जीटी। अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ, हमारे रिटेल रेवेन्यू का 70% जीटी से आता है, 22% मॉडर्न ट्रेड से आता है, हमारा 7-8% आता है ई कॉम से, उसमें से क्विक कॉम 6। बट द ब्यूटी इज ये जो 8% है, आज से 1-1.5 साल पहले सिर्फ 2-2.5% था। तो जिस रेट पे वो ग्रो कर रहा है वो बहुत फास्ट है, बट बल्क ऑफ द बिजनेस अभी भी इंडिया का जीटी पे है। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। माय प्लेजर, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड न्यू शार्क।